पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान का डेटरेंट तगड़ा है, तो किसी भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट को ये हिम्मत नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे साथ बात भी इस तरह की करे। बाकी ये हर बंदे का अपना ज़हनी लेवल होता है कि वो किस हद तक जाता है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान का पलड़ा इधर ज़्यादा बारीक है। पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, हमारे मिसाइल सिस्टम वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह ड्रोन सिस्टम, हम इधर से बैठ के इनको बता सकते हैं कि हम क्या चीज़ है। जो पाकिस्तान की बढ़ती हुई तरक्की है उसको देखते हुए लाइक पाकिस्तान और चाइना की जो फ्रेंडशिप है उसकी वजह से जो है सारे की सारी कंट्रीज जैसा कि ईरान है वो भी इस बात के अगेंस्ट है कि पाकिस्तान चाइना के लिए क्यों इतना फेवरेट है। लाइक चाइना ने सीपेक यहाँ पे खड़ा कर दिया और वो अब सारे लाइफ टाइम के लिए जो है पाकिस्तान को बैकबोन प्रोवाइड करेगा, उसकी फेवरेटिज्म उसके हर हालात में उसके साथ खड़ा होगा। अफगानिस्तान खुद एक बहुत बड़ी वार से अभी निकला है बिल्कुल, और स्टिल उसके ऊपर काफ़ी सारी पाबंदियाँ इस टाइम मौजूद हैं इंटरनेशनल। तो अफगानिस्तान की तरफ से इस तरह की मतलब पॉलिसी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पाकिस्तानी। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, ना हमारी मीडिया एक्सपेक्ट कर रही होती, ना हमारी आर्मी एक्सपेक्ट कर रही होगी। अफगानिस्तान को थोड़ा देखना चाहिए कि वेलकम टू हमारे नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को बता दूं जिस वीडियो पे मैं आज रिएक्ट करने जा रहा हूं वो एक वीडियो पाकिस्तान के एंकर का है। आप लोगों को बता दूं जब पाकिस्तान और इजराइल का जो हमला हुआ है, जो युद्ध सा चल रहा है, और उसमें पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया इजराइल को फंडिंग कर रही, इसलिए इंडिया इजराइल से हाथ मिलाकर और पाकिस्तान पर अटैक कर रही, युद्ध की स्थिति बना रही। आप लोग स्किप करते हुए ना देखें वीडियो को और वीडियो करते हैं कंटिन्यू। तालिबान के अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सखी है। क्या करते हैं आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट। जबरदस्त। अच्छा, अगर हम बात करें, तालिबान के आर्मी चीफ ने अनाउंस किया है कि वो ड्यूरेंट लाइन पर 1250 चेक पोस्ट बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान से जंग की तैयारी कर रहे हैं। इवन के अफगान तालिबान की तरफ से भी कई इस तरह की पोस्ट देखने को मिली है कि हम पाकिस्तान के साथ जंग करने को तैयार हैं, हमें बस एक ऑर्डर की जरूरत है। क्या कहेंगे आप इन सारे मामलात पर? देखिए जी, मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान का डेटरेंट तगड़ा है, तो किसी भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट को ये हिम्मत नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे साथ बात भी इस तरह की करे। बाकी ये हर बंदे का अपना ज़हनी लेवल होता है कि वो किस हद तक जाता है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान का पलड़ा इधर ज़्यादा बारीक है। पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, हमारे मिसाइल सिस्टम वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह ड्रोन सिस्टम, हम इधर से बैठ के इनको बता सकते हैं कि हम क्या चीज़ है। अब आप देखिए कि ईरान ने हम पे एयर स्ट्राइक की थी, हमने भी ईरान को जवाब दिया, लेकिन उस सारे मामले में इंडिया ने भी ईरान को सपोर्ट किया और अफगानिस्तान ने भी ईरान को सपोर्ट किया। जी देखिए, बात ये होती है कि दुश्मन का जो हमारा दुश्मन होता है उसने तो हमारे राह में रोड़े अटकाने ही होते हैं। हमारा जो नया दुश्मन बनेगा वो उसके साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाएगा, उसके साथ रिलेशनशिप अच्छे करेगा कि वो जो हमारा करंट दुश्मन जो इस टाइम चल रहा है, लाइक ईरान चल रहा है, तो वो ईरान को थोड़ा तगड़ा कर दे, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल जाए। तो इंडिया वैसे भी हमारा दुश्मन है, उसने कुछ तरीका ढूंढना है। ज़ाहिर है हम भी उनके दुश्मन है, तो हमने भी कुछ तरीका ढूंढना है उनको टैकल करने का। तो इसलिए फिर वो ज़ाहिर है इंडिया ऐसी हरकतें करता है, लेकिन दुश्मन है, कुछ भी कर सकता है। नहीं तो पाकिस्तान के साथ ही सबको दुश्मनी क्यों है? आपको पता है पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान अच्छा हमसाया नहीं है, ना पाकिस्तान के इंडिया के साथ बनती है, ना अफगानिस्तान के साथ, और ईरान के साथ भी मामला आपके सामने। तो इन सबकी दुश्मनी पाकिस्तान के साथ ही क्यों है? जाहिर है पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि कोई ना कोई खामी होगी ना जो पाकिस्तान की किसी के साथ नहीं बन पा रही। देखिए, किसी भी कंट्री के जो रिलेशनशिप होते हैं ना, लाइक अमेरिका, जो भी एलाइज होते हैं, वो होती है हमारी जो फॉरेन पॉलिसी पर। हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा से नाकाम रही है, जो कि इंडिया की हमसे बेहतर रही है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके सामने ही कैसी है। तो फिर जिस तरह का हमारे पास बंदे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर आएंगे, सेक्रेटरीज आएंगे, वो जैसे आके डिलीवर करेंगे अपने ख्यालात, तो उसी तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी बनेगी। अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी को अग्रेसिव होगी तो हमारे साथ कुछ अच्छा होगा ना। जैसे ही अमेरिका की हमारे साथ यही रही कि जब जरूरत पड़ी हम उनके एलाइज बन गए हैं, वरना हम उनके दुश्मन बन गए हैं। ठीक है, अभी जैसे यमन के हौसी बागी हैं, तो उन्होंने अमेरिका को, इजराइल को धमकी दी है कि हम आपके साथ जंग करने के लिए तैयार हैं। तो अमेरिका को हमारी जरूरत पड़ी है तो अमेरिका फिर हमारा दोस्त बन गया है। अदरवाइज अमेरिका हमारा कभी कोलिशन सपोर्ट फंड बंद कर रहा है, कभी वो कह रहा है कि हमने आपको इमदाद दी। लाइक ये सारी रफड़ जो डाले हैं हमारे पाकिस्तान नहीं डाले ना। हमारी फेलियर तो ये है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो अच्छी होनी चाहिए, जो कि उनकी अच्छी है। अगर हमारी अच्छी होगी, हम अपने ताल्लुकात भी बेहतर करेंगे, दूसरों को भी खराब करवाएंगे। सिर्फ ये तो नहीं होता कि हमने खुद को बचाना है, दूसरों को भी तो बर्बाद करना होता है। अच्छा, अब ये बताए ना कि अगर अल्लाह ना करे तो पाकिस्तान की ना तो सियासी हालात बेहतर है, ना ही हमारे मौशी हालात बेहतर है। अगर अल्लाह ना करे अफगानिस्तान की तरफ से कोई इस तरह का अटैक किया जाता है, जैसे आपको होता है कि ईरान ने भी बगैर बताए, बगैर इन्फॉर्म किए हम पर एयर स्ट्राइक कर दिया। अगर अफगानिस्तान की तरफ से इस तरह से कोई अटैक होता है तो क्या पाकिस्तान
इस सूरत हाल में इन सबको बर्दाश्त कर सकेगा? देखिए, जो भी दूसरा कंट्री हमारे ऊपर अटैक करता है तो हमारे पास उसके लिए एक प्री इंटेलिजेंस रिपोर्ट होनी चाहिए। जैसे इंडिया ने 27 फेब को किया था तो हमारे पास बाकायदा एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, क्योंकि हमें उनसे डर था। एक ग्राउंड्स भी वो पैदा हो गए थे कि हमें पता था हाँ इंडिया कर सकता है। यही हमारा ईरान के साथ होना चाहिए। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी रीच होनी चाहिए हर जगह पर, कि हम पता हो कि कौन हमारे खिलाफ चल रहा है, कौन हमारे साथ चल रहा है। तो इसी तरह पाकिस्तान की अफगानिस्तान के लिए भी ये पॉलिसी होनी चाहिए कि हमारे जो एजेंसीज हैं उनको रिपोर्ट हो कि हाँ भी वो कर सकता है या नहीं कर सकता। बिल्कुल, क्योंकि अफगानी इस वक्त बड़े भरे बैठे हैं, बड़े गम और गुस्से का शिकार है। उन्हें पाकिस्तान में बहुत खारबाजी, वो तो कह रहे हैं हमें एक ऑर्डर मिले और हम पाकिस्तान पे धावा बोले। नहीं, ऑर्डर उनको कहाँ से मिलेगा? ऑर्डर जाहिर है उनका खुद का बनाया हुआ ऑर्डर है ना, जो उनका हुक्मरान है। और दूसरी बात ये है कि उनको ये भी तो देखना चाहिए ना भी आगे हम लड़ किससे रहे हैं। वो एक छोटा मोटा अटैक कर लेंगे, उससे ज्यादा वो क्या कर लेंगे? हमारे खिलाफ वो एक बाकायदा जंग तो छेड़ नहीं सकते इंटरनेशनल बॉर्डर पे, ठीक है, क्योंकि ड्यूरेंट लाइन कौन सा LOC है। तो छोटी मोटी कार्रवाई कर ली, वो एक बाकायदा इंटरनेशनल बॉर्डर है। अगर उसकी खिलाफवर्जी की जाएगी तो बाकी दुनिया को भी देखना चाहिए कि वो उसे हटाए इस बात से, उनके ऊपर मजीद सैंक्शन लगाए, जिस तरह पाकिस्तान को धमकियां दी जाती हैं। लेकिन आपके नजदीक ऐसी क्या वजह है कि अफगानी पाकिस्तान पर इतना गुस्सा क्यों है? अफगानी पाकिस्तान पे इसलिए होते हैं कि वो कहते हैं कि हमारा हक है, ये खा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि सही कह रहे हैं कि नहीं? नहीं, ये बात गलत है। मैं एज अ पाकिस्तानी तो इसे गलत ही कह सकता हूँ। नहीं, एज अ पाकिस्तानी के एज अ इंसानियत बात करें ना। नहीं, एज अ इंसानियत भी हमने उनका क्या खाया है, ठीक है। इस तरह तो कल बलोचिस्तान में भी उठेगा जी हम किसी का हिस्सा थे, ईरान कहेगा ये हमारा हिस्सा था, हम कश्मीर लेने को फिर रहे हैं, लेकिन हमारे खुद के हालात ऐसे हैं कि हम खुद को पाल सकें। सर, आपका नाम? शाहरुख खान। शाहरुख खान, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ सॉफ्टवेयर कंपनी में। जबरदस्त। अच्छा, जो अफगान के आर्मी चीफ हैं, तालिबान के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो ड्यूरेंट लाइन पर 1250 चेक पोस्ट बना रहे हैं और बहुत सारी पोस्ट हमें अफगान तालिबान की तरफ से ही देखने को मिल रही हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जंग करने को तैयार हैं, सिर्फ हमें एक ऑर्डर की ज़रूरत है अपने आर्मी की तरफ से। क्या कहेंगे आप इस सारे हालात और वाक़यात पर? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अफ़गानिस्तान की तालिबान है वो ख़ुद भी हम के उसमें फेवर में थे कि हम लोग तो अमन चाहते हैं, और हम लोग इस फेवर में नहीं है कि हम लोग जो है पाकिस्तान से लड़ाई करें। और इवन कि उन्होंने तालिबान पाकिस्तान के साथ जो है मुज़ाकरात की बात की थी और इस बारे में कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ मिल के और पाकिस्तानी तालिबान को भी अमन की तरफ लेके जाएंगे। बट जहाँ तक ये जो जंग करने वाली बात है, इसमें मुझे लगता है कि ये सिर्फ जो पाकिस्तान की बढ़ती हुई तरक्की है उसको देखते हुए, लाइक पाकिस्तान और चाइना की जो फ्रेंडशिप है उसकी वजह से जो है सारे के सारे कंट्रीज़ जैसा कि ईरान है वो भी इस बात के अगेंस्ट है कि पाकिस्तान चाइना के लिए क्यों इतना फेवरेट है। लाइक चाइना ने सीपेक यहाँ पे खड़ा कर दिया और वो अब सारे लाइफ टाइम के लिए जो है पाकिस्तान को बैकबोन प्रोवाइड करेगा, उसकी फेवरेटिज्म उसके हर हालात में उसके साथ खड़ा होगा। और आई थिंक कि शायद ये रीज़न है कि पाकिस्तान के वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे, और ISI जो कि जिसका दुनिया में एक नाम है और पाकिस्तान की आर्मी जिसका दुनिया में एक नाम है, शायद वो इस वजह से जो है वो पाकिस्तान को किसी तरीके दबाना चाह रहे हैं, या खुद जैसा कि वो खुद भी न्यूक्लियर या एटॉमिक पावर पे काम करें ईरान, और वो ये चाह रहे हैं कि दूसरों को थोड़ा सा दबाएं अपने अंडर। आई थिंक ये कुछ थोड़े से इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि पाकिस्तान को किसी को दबाने की ज़रूरत है या किसी को तबाह बर्बाद करने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर हम बात करें तो पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। हमारे मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं है। अब आप देखें हमारे सियासतदानों ने अपने मुल्क का खुद ही बेड़ा गर्क कर लिया है। किसी को हमारे लिए प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो या फिर इंडिया हो। जी, जैसा कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा है और हम लोग खुद ही अपने मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। बट फिर भी जब हमारे कंट्री की दिफा की बात आती है, कोई दूसरा मुल्क हमारे मुल्क पे अटैक करने की कोशिश करता है, उस वक्त हम सारे एक हो जाते हैं और हम लोग उस वक्त जो है कभी किसी दूसरे के अगेंस्ट अपने मतलब किसी बाहर वाले को अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं देते। और मुझे लगता है कि हम लोग घर में बेशक इतनी लड़ाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों को हम किसी को भी अपने अंदर नहीं आने देते। लेकिन अब आप ये देखिए ना कि तमाम ममालिक को पाकिस्तान के साथ ही मसाइल क्यों हैं, सबकी पाकिस्तान के साथ ही दुश्मनी क्यों है? तो देखिए ना कितने इस्लामी ममालिक हैं जिनका रुझान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, वक्त के साथ साथ वो इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं। उन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आप देख रहे हैं, इंडिया किसी के मजहब को नहीं देख रहा, लेकिन ट्रेड वो हर मुल्क के साथ कर रहा है। तो सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों आइसोलेट हो गया? मेरे ख्याल से इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से, शायद जो मेरे माइंड में आता है वो जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से जो है बाकी सारे कंट्रीज़
भी पाकिस्तान के अगेंस्ट हो रहे हैं, और उसकी तरफ आल्दो वो कर कुछ नहीं सकते क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की आर्मी आगे खड़ी है, बट वो एक जस्ट एक दुनिया में जो है ना अपना एक नाम बनाने के लिए जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट हो रही है। और पाकिस्तान जो है इस वक्त ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में फेमस है किसी ना किसी भी न्यूज़ की वजह से। आई थिंक शायद वो भी, हमेशा पाकिस्तान किसी नेगेटिव न्यूज की वजह से ही फेमस होता है। हाँ जी, पाकिस्तान अपनी किसी नेगेटिव न्यूज़ की वजह से ही फेमस होता है। बट ये है ना कि अब आप देखें कि अगर हम YouTube खोलें, Twitter खोलें तो पता चलता है भाई इंडिया ने आज ये चीज इजाद कर दी, इंडिया चांद पे पहुंच गया, इंडिया ने सोलर मिशन लॉन्च कर दिया, इंडिया में राम मंदिर का 550 साल के बाद इफ्तिताह हो गया। लाइक उनकी किसी डेवलपमेंट पे उनके चर्चे हो रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में हमेशा पाकिस्तान की नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करके बताएं आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।